विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ जहां बीजेपी की विकास यात्रा जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का अफीम मुद्दा एक बार फिर से गर्माता नजर आ रहा है। नीमच जिले में अफीम तोल संबंधी काम भी 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। अगर जिले सहित मंदसौर और रतलाम की बात करें तो यहां स्थापित 9 अफीम केंद्रों पर प्रदेश के लगभग 28,850 अफीम उत्पादक तय कार्यक्रम अनुसार अपनी अपनी उपज सरकार को सौंपेंगे। संभावना यह है कि इस बार सीपीएस पद्धति के तहत लाइसेंस प्राप्त किसान बिना चीरा लगा डोडा भी इसी अवधि के दौरान आयोजित तोल कार्यक्रम में ही डोडा सरकार को सौंपेंगे। यानी दोनों प्रकार के लाइसेंसधारी किसानों की उपज का तोल एक साथ चलने की संभावना है। माना जा रहा है कि सीपीएस पद्धति वाले 12,933 किसानों से भी अफीम तोल के दौरान ही अफीम का डोडा लेंगे। अधिकारी की जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादन हेतु फसल वर्ष 2022-23 के लिए नीमच, मंदसौर, रतलाम जिलों सहित कुछ अन्य जिलों के 29,009 किसानों को 29,900 हेक्टेयर क्षेत्र में अफीम उत्पादन हेतु लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। प्रत्येक किसान को समान रूप से 10-10 आरी के मान से फसल पैदा करने के लिए अनुमति दी गई है। इस वर्ष प्राकृतिक प्रकोप से क्षति के आसार बहुत कम रहे हैं और 9 फरवरी तक मध्य प्रदेश के मात्र 48 किसानों की ओर से ही नष्टीकरण हेतु आवेदन दिए हैं। आने वाले दिनों में इस श्रेणी में कुछ और किसान जुड़ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर संख्या नगण्य ही है। इस लिहाज से लगभग 28,950 किसान डोडो पर चीरा लगाकर अर्जित अफीम सरकार को सौंपेंगे। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में इस अफीम फसल वर्ष में 12,933 किसानों को 1293 300 हेक्टेयर क्षेत्र में सीपीएस पद्धति के तहत अफीम उत्पादन के लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। विदित है कि इस लॉ में पद्धति के तहत दिए गए लाइसेंस के अनुसार संबद्ध किसान अफीम डोडो पर चीरा नहीं लगाकर साबुत डोडे सरकार को सौंपते हैं। अभी तक अफीम तोल को लेकर जो कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, उसके अनुसार बहुत अधिक संभावना ये है कि चीरा लगाकर अफीम प्राप्त करने वाले किसानों से अफीम प्राप्त करने के लिए आयोजित अफीम तौल कार्यक्रम के दौरान ही सीपीएस पद्धति वाले किसानों से भी सरकार द्वारा डोडा जमा किया जाएगा। अफीम और बिना चीरा लगे डोडो के एक साथ तौल कार्यक्रम आयोजित हेतु केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की मध्य प्रदेश शाखा द्वारा व्यापक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। इसके अंतर्गत सभी तोल केंद्रों पर आने वाले किसानों के लिए पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं और माकुल सुरक्षा प्रबंधों की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये भी संभावना है कि इस बार तोल केंद्रों पर पुलिस की बजाय केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों को नियुक्त किया जा सकता है। विभाग तुलनात्मक रूप से तथ्यात्मक विचार कर उपयुक्त निर्णय लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी नीमच।